अगर टूटने लगे हौसले तो एक बात जरूर याद रखना, अगर टूटने लगे हौसले तो एक बात जरूर याद रखना, बिना मेहनत के कभी मंजिल नहीं मिलती, मंजिल पाने की आग बरकरार रखना। दोस्तों नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान क्या है, संविधान के प्रकार कितने होते हैं, और साथ ही साथ संविधान के प्रकार में जो हम दो प्रकार आज हम बात करेंगे, लिखित बनाम अलिखित, और दूसरा जो हम प्रकार बात करेंगे लोकतांत्रिक बनाम या लोकतांत्रिक। तो साथ ही साथ हम लास्ट में ये भी हम बात करेंगे अंत में कि संविधान से कितने सारे फैक्ट जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये तमाम चीजें के बारे में जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अगर हम लोग बात करें कि संविधान क्या होता है, तो संविधान जो है किसी भी देश का एक मूल दस्तावेज होता है। क्या होता है? मूल दस्तावेज होता है। दोस्तों अगर हम जैसे ही बात करते हैं कि संविधान किसी भी देश का मूल दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, तो दस्तावेज अगर हम बोले हैं तो दस्तावेज का मतलब क्या होगा कि उस दस्तावेज में जो है कुछ ना कुछ बातें लिखी गई होगी, कुछ ना कुछ बातें लिखी गई होगी, तभी जो हम क्या कहेंगे वो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ब्रिटेन का संविधान तो यह लिखित है, तो वो फिर दस्तावेज कैसा हुआ? नहीं, ब्रिटेन की जो संविधान है वो हम मानते हैं अलिखित है, अनरिटन है, लेकिन उनकी जो उस तो ब्रिटेन के जो संविधान के जो अधिकांश पार्ट है, अधिकांश भाग है वो यहाँ लिखित है, लेकिन कुछ जो पार्ट है वो लिखित है। तो अभी हम क्या जाने कि ब्रिटेन की जो पूरी संविधान है वो अलिखित नहीं है, ब्रिटेन का कुछ जो अंश है वो लिखित है। तो इसलिए हमने ये कहा कि किसी भी देश का जो संविधान होता है वो क्या होता है, मूल दस्तावेज होता है। और अगर हम दस्तावेज की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बातें उसमें लिखी गई होगी। अगर वो ब्लैंक पेपर है, खाली पेपर है, तो वो समझिए वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो अगर हम लोग बात करें दूसरी पॉइंट के बारे में, संविधान के बारे में, तो संविधान किसी भी देश की शासनिक प्रशासनिक के जो पहलू है, जो विभिन्न पहलू होते हैं, विभिन्न जो सिद्धांत होते हैं, तो शासनिक प्रशासन के विभिन्न पहलुओं का एक समावेश होता है। संविधान में शासनिक प्रशासनिक के तमाम जो उस देश के पहलू होते हैं, किस तरीके से शासन को चलाना है, किस तरीके से देश को चलाना है, ये तमाम सिद्धांत, ये तमाम जो बातें जो है उस संविधान में लिखा गया होता है। तीसरा अगर हम लोग बात करें संविधान के बारे में, तो संविधान जो है किसी भी देश का एक सर्वोच्च विधि होती है। कहने का मतलब यह है कि संविधान उस देश की, जिस देश की अगर संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस देश की क्या होता है, सर्वोच्च विधि होता है। सर्वोच्च विधि का मतलब क्या हुआ कि उस विधि से ऊपर जो है और कोई दूसरा विधि नहीं होगा। संविधान जो है उस देश की मूल विधि होगा, उसी संविधान के अंदर जो है पूरे देश की जो ढांचा जो है उसी का आधार पर होगा, उससे ऊपर जो है कोई नहीं होगा। अगर संविधान है तो संविधान ही सर्वे सर्वा है। तो संविधान क्या है? संविधान जो है किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है, सबसे ऊंची विधि होती है, मतलब उससे ऊपर कोई विधि नहीं, कोई कानून नहीं। तो ये हो गया। आगे हम लोग बात करें संविधान के बारे में, तो संविधान जो है हमें ये बताता है कि उस देश की जो शासन की जो सिस्टम है, शासन की जो प्रणाली है कैसी है। किसी भी देश का अगर हम संविधान पढ़ेंगे तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि उस देश की जो प्रणाली है, उस देश की जो शासन की जो प्रणाली है, सिस्टम, वो कैसी है मतलब कि उस देश का जो शासन प्रणाली है अध्यक्षीय है, संसदीय है। तो संविधान को पढ़ने से हमको पता चल जाएगा कि उस देश की जो सिस्टम है अध्यक्षीय है या तो फिर संसदीय है। तो संविधान हमें क्या बताता है कि उस देश की शासन प्रणाली कैसी है। साथ ही साथ हमें संविधान ये भी बताता है कि उस देश की संविधान की जो प्रकृति है, नेचर किस प्रकार की है। नेचर मतलब उस देश का संविधान जो है एकात्मक प्रकृति है कि संघात्मक प्रकृति है। तो एकात्मक प्रकृति की है या तो फिर संघात्मक प्रकृति है, ये हम संविधान पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो संविधान क्या बताती है कि उस देश की जो राज व्यवस्था है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी नेचर कैसी है। साथ ही साथ अगर हम लोग और बात करें संविधान के बारे में, तो संविधान किसी भी देश का एक जैविक निकाय होता है, ऑर्गेनिक इंटिटी होता है। जैविक निकाय कहने मतलब क्या हुआ कि संविधान जो है हमेशा जो है गतिशील होगा, वो जड़ नहीं होगा, स्थैतिक नहीं होगा। संविधान जो है क्या होता है, जैविक निकाय होता है, ऑर्गेनिक इंटिटी होता है। मतलब संविधान जो है स्थैतिक नहीं होगा, संविधान जो है जड़ प्रकृति की नहीं होगा। तो कहने मतलब इसमें यह है कि संविधान अगर किसी भी देश का संविधान है तो उसमें जो है समय के साथ परिस्थिति के साथ उसमें संशोधन होगा। अगर किसी भी देश का संविधान अगर उसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है तो फिर उसको हम संविधान नहीं कर सकते, कहना मुश्किल होगा। तो इस प्रकार से अभी हम लोग क्या समझे कि संविधान का आखिर मतलब क्या होता है, संविधान आखिर कहेंगे किसको। तो चलिए आगे थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा अभी हम लोग क्या बात किए थे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा अगर हम लोग बात करें संविधान का वर्गीकरण, तो संविधान का वर्गीकरण अगर हम लोग बात करें तो संविधान पर जो है हम लोग दो वर्गीकरण कर सकते हैं, दो भाग में उसको बांट सकते हैं। पहला जो वर्गीकरण का आधार है वो है लिखित बनाम या लिखित, और दूसरा जो संविधान का जो वर्गीकरण है वो है लोकतांत्रिक बनाम या लोकतांत्रिक। दोस्तों अभी जो संविधान का जो दूसरा जो वर्गीकरण की बात की है
लोकतांत्रिक बनाम या लोकतांत्रिक, तो आपकी तो इतना समझ होगा कि लोकतांत्रिक संविधान किसको कहेंगे, या लोकतांत्रिक संविधान किसको कहेंगे, तो इस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। संविधान का जो पहला वर्गीकरण है लिखित बनाम या लिखित, रिटन वर्सेस या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए हम लिखित बनाम या लिखित की बात करते हैं, समझते हैं कि लिखित संविधान क्या होता है और या लिखित संविधान क्या होता है, मतलब दोनों में अंतर क्या है। पहला तो कॉमन चीज क्या होगा इसमें कि अगर अगर किसी भी देश का अगर संविधान है, अगर किसी भी देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो या तो फिर चाहे वो लिखित हो या तो फिर अलिखित हो, तो लिखित संविधान या तो फिर या लिखित संविधान, दोनों में कॉमन बातें क्या है कि दोनों संविधान की जो है वैधानिक मान्यता प्राप्त होगा, चाहे वो लिखित संविधान हो या तो फिर या लिखित संविधान हो। तो पहला कॉमन चीज क्या हुआ लिखित और अलिखित संविधान में कि दोनों संविधान में जो है, दोनों संविधान को जो है वैधानिक मान्यता प्राप्त होगा, वैधानिक मान्यता प्राप्त होगा। ये कॉमन हो गया, ये समान हो गया, इसमें कोई अंतर नहीं, दोनों में वैधानिक मान्यता प्राप्त होगा। आगे हम लोग बात करें इसके बेसिक डिफरेंस क्या है लिखित संविधान और या लिखित संविधान में। तो अगर हम लोग बात करें पहला अंतर क्या है लिखित और या लिखित संविधान में, तो अगर किसी भी देश का अगर लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस देश के संविधान को हम क्या कहेंगे, औपचारिक दस्तावेज कहेंगे। अगर किसी भी देश के संविधान अगर लिखित है तो हम क्या कहेंगे कि वह जो है कैसा दस्तावेज है, कैसा डॉक्यूमेंट है, औपचारिक डॉक्यूमेंट है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। अगर किसी भी देश का संविधान अगर या लिखित है, क्या है, अगर अनरिटन है, तो हम क्या कहेंगे कि उस देश का संविधान जो है क्या है, अनौपचारिक है। तो हमने अभी क्या समझा कि लिखित संविधान है मतलब औपचारिक है, अगर या लिखित संविधान है तो अनौपचारिक है। तो अभी हम लोग समझते हैं कि औपचारिक संविधान और अनौपचारिक संविधान इसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम बात किए औपचारिक लिखित संविधान, तो अगर किसी भी देश का संविधान औपचारिक है तो उस देश के संविधान के जितने सारे जो शासनिक और प्रशासनिक के जितने सारे जो तमाम पहलू है वो एक ही जगह लिखा गया होता है, वो अलग अलग कॉपी में अलग अलग डॉक्यूमेंट में लिखा नहीं गया होता है। अगर वो लिखित है तो उसके सारे प्रावधान जो है एक ही जगह होगा, हम एक बार पढ़ेंगे कि हमको एक ही जगह मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ लिखित संविधान। अगर किसी भी देश का संविधान अगर अलिखित है मतलब अनौपचारिक दस्तावेज है, तो शासनिक प्रशासनिक के जो तमाम पहलू है, तमाम सिद्धांत है, वो हमको जो है एक ही डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा, एक ही दस्तावेज में नहीं मिलेगा, बल्कि अलग अलग दस्तावेज में मिलेगा, कुछ यहाँ मिलेगा कुछ वहां मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, या लिखित संविधान मतलब अनौपचारिक संविधान। तो पहला अंतर क्या हुआ कि लिखित संविधान औपचारिक होता है, मतलब उसके सारे प्रावधान एक ही जगह हमको पढ़ने को मिल जाएगा। अगर दूसरा जो अंतर हम लोग बोले या लिखित संविधान, तो या लिखित संविधान अभी हम क्या बोले कि अनौपचारिक होता है। तो अनौपचारिक मतलब क्या हुआ, उसके शासनिक प्रशासनिक के जो सारे जो पहलू होंगे वो एक ही जगह हमको नहीं मिलेगा, वो अलग अलग दस्तावेज में हमको दिखाई देगा। तो ये पहला अंतर हुआ लिखित बनाम या लिखित संविधान में। दूसरा अंतर अगर हम लोग बात करें लिखित बनाम या लिखित संविधान में, तो दूसरा अंतर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी देश के संविधान में, अगर किसी भी देश का संविधान अगर लिखित है, रिटन है, तो उस देश के संविधान जो है, उस देश के संविधान की मतलब निर्माण करने की जो निर्माण करेगा वो कहीं ना कहीं संविधान सभा से होगा। मतलब वो लिखित संविधान है तो उसका निर्माण कौन किया होगा, संविधान सभा किया होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किया होगा। अगर किसी भी देश का संविधान अगर अलिखित है तो संविधान सभा नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। तो अगर लिखित संविधान है तो उसमें संविधान सभा होगा, संविधान मतलब संविधान सभा उसका निर्माण किया होगा। अगर यह लिखित है तो संविधान सभा नाम का कोई चीज होगा ही नहीं। तो ये दूसरा अंतर हुआ। तीसरा अगर अंतर हम लोग बात करें लिखित बनाम या लिखित संविधान में, तो तीसरा अंतर के रूप में हम यह कह सकते हैं कि अगर किसी भी देश के संविधान अगर लिखित है, रिटन है, तो उस देश के संविधान में जो है, उस देश के संविधान की जो व्यवस्था होगी, या तो फिर एकात्मक हो सकता है, संघात्मक हो सकता है, अर्धसंघात्मक हो सकता है। ये तीनों जो है, तीनों प्रावधान हो सकता है। अगर किसी भी देश का संविधान अगर रिटन है, लिखित है, तो वह एकात्मक भी हो सकता है, संघात्मक भी हो सकता है और अर्धसंघात्मक भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे हमारा देश का संविधान संविधान सभा ने मतलब निर्माण किया था। तो हमारा देश कैसा है ना, आर्टिकल 1 में राज्यों का संघ है। अगर हम लोग बात करें अलिखित संविधान में, तो अलिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान है। तो ब्रिटेन का संविधान या लिखित है मतलब वहां केवल एकात्मक मतलब वो एकात्मक ही होगा। अगर या लिखित संविधान है तो वो कैसा संविधान होगा, एकात्मक संविधान मतलब पूरी शक्ति जो है, देश की पूरी शक्ति जो है सेंटर के पास होगा। किसके पास होगा, सेंटर के पास। तो तीसरा अंतर अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी भी देश का संविधान अगर लिखित है तो वो एकात्मक भी हो सकता है, संघात्मक भी हो सकता है और अर्धसंघात्मक भी हो सकता है। वहीं अगर हम लोग बात करें या लिखित संविधान में, तो अलिखित संविधान में केवल और केवल एकात्मक ही होगा। वह संविधान कैसा होगा, एकात्मक होगा, मतलब पूरी शक्ति जो है केंद्र के पास होगा, सेंटर के पास होगा। तो ये हो गया तीसरा अंतर। चौथा अंतर अगर हम लोग बात करें लिखित बनाम या लिखित में आखिर अंतर क्या है, तो चौथा अंतर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी देश का संविधान अगर लिखित है, क्या है, अगर रिटन है, लिखित है, तो उस देश की जो
महत्वपूर्ण मतलब संस्था है, मतलब जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जो सरकार के जो 3 अंग हैं, सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अगर किसी भी देश का संविधान अगर लिखित है, तो सरकार के जो 3 अंग होते हैं, सरकार के जो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो ये सरकार के तीनों अंगों में सबसे ज्यादा जो शक्ति होगी, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगी, वो अगर लिखित संविधान है, तो सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली होगी, वो होगा न्यायपालिका। क्या कौन होगा? न्यायपालिका होगा। जैसे हम बात करते हैं अपने ही देश में, तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो है सरकार के, तो किस अंग के पास है? तो न्यायपालिका के पास है। तो अगर हम लोग बात करें यह लिखित संविधान में, तो अगर किसी भी देश के संविधान अगर यह लिखित है, अगर अनरिटेन है, तो जो सरकार के जो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो ये सरकार के जो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंगों में से सबसे ज्यादा जो पावरफुल होगा यह लिखित संविधान में, वो जो है केवल और केवल विधायिका के पास होगा। किसके पास होगा? अगर यह लिखित है, तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा? सरकार के तीनों अंगों में से विधायिका होगा। आप ले लीजिए एग्जांपल्स के तौर पर ब्रिटेन का। ब्रिटेन के संसद क्या है? सबसे पावरफुल है। बोला जाता है ब्रिटेन के संसद के बारे में कि वहां की जो संसद है, वहां की जो पार्लियामेंट है, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री बनाने के सिवाय सब चीज कर सकता है। तो बताइए कितना पावरफुल है। मतलब गॉड के जो नेचर है उसको नहीं बदल सकता, बाकी हर चीज को बदल सकता है। तो मतलब यह लिखित है, अलिखित मतलब ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान मतलब विधायिका सबसे पावरफुल। मेरा जो हमारा देश का संविधान लिखित है, रिटेन है, मतलब सबसे पावरफुल कौन? न्यायपालिका। तो ये क्या हुआ? लिखित बना, यह लिखित संविधान में आखिर अंतर क्या है? आगे हम लोग बात करें 5वां अंतर के रूप में, तो 5वां अंतर अगर हम लोग बात करें कि अगर किसी भी देश का संविधान अगर लिखित है, अगर रिटेन है, अगर लिखित है, तो उस देश के संविधान जो है, उस देश के संविधान को हम क्या बोलेंगे? ये अधिनियमित है। क्या है वो? अधिनियमित है। अधिनियमित मतलब किसी खास स्थिति में उसको बना करके तैयार किया होगा। अगर लिखित संविधान है किसी भी देश का संविधान, तो वो क्या क्या कहलाएगा? अधिनियमित। क्या कहलाएगा? अधिनियमित। आप प्रियम्बल पढ़िए, हमारे देश का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसके लास्ट में मतलब पढ़िए कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं? अधिनियमित करते हैं। अधिनियमित मतलब क्या हुआ? किसी खास स्थिति में उस संविधान को बना करके तैयार किया गया होगा। तो कब तैयार किया गया हमारे भारतीय संविधान को? आप कमेंट करके बताइए। 26 नवंबर 1949 को। तो अधिनियमित मतलब क्या होगा? खास स्थिति में वो बन करके तैयार हुआ होगा। तो हमारा देश का संविधान लिखित है, मतलब 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, बन करके तैयार हुआ, संविधान सभा उसको बनाया। अगर किसी भी देश का संविधान अगर यह लिखित है, अगर अनरिटेन है, तो उस देश के संविधान को क्या क्या बोलेंगे हम लोग? अभ्युदित। क्या बोलेंगे? अभ्युदित। अभ्युदित संविधान। अभ्युदित संविधान का मतलब क्या हुआ? कि उस देश का संविधान जो है, संविधान जो निरंतर क्या होगा? मतलब विकास का क्रम है, मतलब वो हमेशा जो है उस देश का संविधान विकास होते रहा है। वो किसी खास स्थिति में बनकर तैयार नहीं होगा। उस समय के साथ जो उसका उस देश का संविधान क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, निरंतर जो है कंटिन्यूअसली जो उसका विकास हो रहा है। तो अभी हम क्या समझें कि पहला तो अभी हम लोग क्या समझें कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता क्या है, संविधान मतलब क्या होता है। दूसरा हम लोग पढ़ें वर्गीकरण, संविधान का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में हम लोग पहला वर्गीकरण जो लिखित बनाम यह लिखित था, और दूसरा जो वर्गीकरण था लोकतांत्रिक बनाम यह लोकतांत्रिक। तो पहला जो वर्गीकरण इसको हम लोग डिटेल से पढ़ें, और दूसरा हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि लोकतांत्रिक बनाम या लोकतांत्रिक की समझ जो है आपको होगी, है इसमें जो है मतलब वो आप समझ पा रहे होंगे कि लोकतांत्रिक और या लोकतांत्रिक संविधान का मतलब क्या होता है। तो आगे हम बढ़ाते हैं थोड़ा। तो आगे हम लोग थोड़ा कुछ बात करते हैं, संविधान से रिलेटेड कुछ फैक्ट की बात करते हैं। तो पहला जो हम बात कर रहे हैं कि अभी जो हमने बात किया कि अलिखित संविधान, तो अगर हम दुनिया के संविधान के अगर हम गौर करें, दुनिया के जो विभिन्न देश है, तो कौन कौन से देश में जो है यह लिखित संविधान है, कौन कौन से देश में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है? अलिखित संविधान है। तो दुनिया के 5 ऐसे देश हैं जहां जो है यह लिखित संविधान है। दुनिया के कितने ऐसे देश हैं जहां अलिखित संविधान है? 5 है, 5। तो 5 में से कौन कौन से देश का संविधान यह लिखित है? पहला कौन है? ब्रिटेन है। दूसरा कौन है? इजराइल है। तीसरा कौन है? कनाडा है। चौथा कौन है? सऊदी अरबिया है। और 5वां जो कौन है? न्यूजीलैंड है। तो 5 ऐसे देश हैं जहां जो है यह लिखित संविधान है। थोड़ा आगे हम लोग बात करते हैं फैक्ट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान से संबंधित क्या क्या फैक्ट है। तो दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जिसके संविधान में समस्त प्रावधान जो है कठोर है? तो आपका आंसर क्या होगा? अमेरिका का संविधान जो है उसके संविधान के समस्त प्रावधान क्या है? कठोर है। क्या है? रिजिड है। दूसरा अगर हम लोग फैक्ट की बात करें, तो दुनिया के कौन से ऐसे देश के संविधान में उसके समस्त प्रावधान लचीले हैं, मतलब फ्लेक्सिबल है? तो आंसर क्या होगा आपका? श्रीलंका। क्या होगा आंसर? श्रीलंका। तीसरा अगर हम लोग फैक्ट की बात करें कि दुनिया के कौन से देश के जो संविधान है जिसके प्रावधान जो है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, मतलब लचीले भी है और या नम्य भी है, तो आंसर क्या होगा हमारा? भारत का संविधान। तो ये जो हम फैक्ट की बात किए कि कौन कौन से देश में जो यह लिखित संविधान है, कौन कौन से देश में जो संविधान रिजिड है, फ्लेक्सिबल प्लस रिजिड दोनों है, तो ये बात आप कॉपी में लिख लीजिए, है ना। बहुत सारे एग्जाम में टू दी पॉइंट तो फैक्चुअल पूछ लिए जाते हैं।
तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम बात किए कि संविधान क्या है, दूसरा हम बात किए संविधान का वर्गीकरण के बारे में मतलब डिटेल से बात किए, लिखित बनाम या लिखित संविधान, और तीसरा हम बात किए संविधान से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट है। तो इसी तरीके से और भी हमारे वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।